चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। बिहार में कुल 2 चरणों में मतदान होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजद के पोस्टर बॉय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। चुनावी घोषणा के साथ ही उन्होंने कहा कि परिवर्तन का बिगुल बज चुका है और जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है। तेजस्वी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे महागठबंधन की सरकार बनाएं। तेजस्वी ने सिर्फ मतदाताओं से ही कुछ कहा हो ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने पार्टी के कुछ नेताओं से भी बहुत कुछ कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भले ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ हो, लेकिन राजद ने अपने 50 उम्मीदवारों को कह दिया है कि गुरु जाओ, तुम प्रचार करो, टिकट तुम्हें ही मिलेगा। कहने वाले कहते हैं कि खुद लालू प्रसाद यादव और उनके कहने पर राजद के 50 प्रत्याशी अपने अपने काम पर ग्राउंड पर लग गए हैं। लालू यादव की यही बात बहुत निराली है, वे अक्सर ऐसा करते हैं। मुझे 2024 का लोकसभा चुनाव याद आ रहा है। झारखंड में ऐसे ही सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ था कि लालू यादव ने बगैर किसी को पूछे पलामू लोकसभा सीट से अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। वे अचानक प्रचार करने लगी और बाद में इंडिया गठबंधन को वह सीट राजद को देनी पड़ी। इस बार 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50 सीट पर राजद ने अपने सिपाहियों को कह दिया है कि वे जाकर अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दें। प्रचार तो अभी नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन तैयारियों में लगने की बात कह दी गई है। यह खबर दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापी है और हम उसी रिपोर्ट के हवाले से इस वीडियो में इसका विश्लेषण कर रहे हैं। कौन सी है वे 50 सीटें, पिछली बार इनमें से कितनी सीटों पर लड़ा था राजद और क्या रहा था परिणाम, बहुत ही विस्तार से समझेंगे आज की इस वीडियो में और बताएंगे आपको कि ऐसा करने की वजह क्या है और इससे गठबंधन की सेहत पर आखिर कितना असर पड़ेगा। लेकिन अगर से पहले की वीडियो की शुरुआत होके नमस्कार प्रणाम जोहार स्वीकार करी। हमार नाम आकाश आनंद है और अहुआ देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। तो बिना किसी देरी के आइए हम आपको उन सभी सीटों के नाम बताए देते हैं जहां राजद ने अपनी तरफ से सीटें तय कर लिया है कि वे इस बार उन सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे ही। कौन सी सीटें हैं? सबसे पहले सीटों के नाम जानते हैं। रफीगंज, नवीनगर, गोह, ओबरा, कटोरिया, धोरैया, मनेर, मसौढ़ी, बख्तियारपुर, फतुहा, संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर, गायघाट, मीनापुर, बोचहा, समस्तीपुर, मोरवा, उजियारपुर, दरभंगा ग्रामीण, नोखा, डिहरी, दिनारा, चेरिया बरियारपुर, साहेबपुर कमाल, बोध गया, अतरी, गुरुवा, वारिसलीगंज, गोविंदपुर, नरकटिया, कल्याणपुर, बाजपट्टी, बेलसंड, लोखा, रघुनाथपुर, मढ़ौरा, गरखा, परसा, एकमा, जोकीहाट, मधेपुरा, ब्रह्मापुर, सिमरी, बख्तियारपुर, जहानाबाद, बैकुंठपुर, राघोपुर, इस्लामपुर और परबत्ता। इन सीटों में अधिकांश सीटें राजद का गढ़ रही हैं या परंपरागत तौर पर यहां से राजद चुनाव जीतता आया है। इनमें से अधिकतर सीटों में एमवाई समीकरण प्रभावी है और राजद के यहां लोग वोटर रहे। इन्हीं सीटों पर राजद ने अभी नामों की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन प्रत्याशियों को कह दिया गया है कि वे अपने स्तर पर लोगों से संपर्क साधना शुरू करें और अन्य तैयारियों में अभी से जुट जाएं। ये लोग राजद की तरफ से अघोषित कैंडिडेट हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के बाद इनके नाम की घोषणा जल्द हो जाएगी। जब चुनाव की घोषणा हुई है तो नामों की घोषणा में अब कितना समय बचेगा। इन 50 सीटों के नाम हमने आपको बताए, उनमें से लगभग 30 से 35 सीटें पिछली बार राजद के खाते में आई थी। कौन कौन सी सीट है? अलौली, आतरी, ब्रह्मापुर, बिहटा, बक्सर, मीनापुर, मोरवा, मधेपुरा, नरकटिया, पैगाहा, सिमरी, बख्तियारपुर, राजापुर, शीशा, राघोपुर, जोकीहाट, संदेश, महिलाराय, सका सहित कुछ अन्य सीटें थी। इनमें से कई सीटें ऐसी थी जहां राजद की हार का अंतर बेहद कम रहा, मतलब लेस मार्जिन रहा। निश्चित तौर पर लालू जी के दिमाग में यह बात कौन रही होगी कि अगर ऐसी सीटों पर टारगेट किया जाए तो परिणाम इस बार बदल सकते हैं। साथ ही अपनी जीती हुई सीटों को भी सेव कर लेना है और इसका एक ही तरीका है, समय से पहले ही लोगों की तैनाती और जनसंपर्क। चुनाव तो ऐसे ही जीतते हैं लोग, इसलिए उन्होंने सीट शेयरिंग के निर्णय का इंतजार नहीं किया और अपने लोगों को पहले ही फील्ड पर भेज दिया है। इसकी एक दूसरी वजह भी है। देखिए,
लालू ने इस कदम के साथ कांग्रेस को भी एक संदेश साफ दे दिया है, साफ कर दिया है कि वे अपने हिसाब से ही चलने वाले हैं। मूड गर्म है, तय करना है करो, नहीं करना है हम अपने कैंडिडेट को पहले ही उतार देंगे। अगर कांग्रेस या किसी अन्य कारण से सीट शेयरिंग में देरी होती तो इसका खामियाजा वे नहीं भुगतना चाहेंगे। इसलिए ऐसी सीटें जहां यह तय है कि राजद ही लड़ेगी, वहां उन्होंने अपना कैंडिडेट अनऑफिशियली भेज दिया है ग्राउंड पर। लेकिन इसमें बहुत बड़ा पेच। क्या है पेच? देखिए, कांग्रेस कई बार यह बात कह चुकी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कम सीटें आई थी क्योंकि 70 में से कई सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस कभी जीत ही नहीं सकती थी। यानी सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए 70 सीटें दी गई, लेकिन असल में जीतने योग्य सीटें बहुत कम थी 70 में। ऐसे में कांग्रेस इस बार सीटें बदलना भी चाह रही है, यानी कि वे कुछ ऐसी सीटें भी चाह रही थी जहां वे पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे, और ऐसी कुछ सीटें छोड़ना भी चाह रही जहां वे पिछली बार चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसका मतलब है कि बिहार के संदर्भ में कांग्रेस नए सिरे से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना चाह रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि लालू यादव ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि जिस सीटों की अदला बदली कांग्रेस और राजद या किसी अन्य घटक दल के बीच हो सकती थी, उनमें से 50 तो लालू यादव, तेजस्वी यादव ने ऐसे ही रिजर्व कर लिया है। यानी उन सीटों पर अब कांग्रेस अपना हक नहीं जमा सकती। हालांकि यह ऑफिशियल नहीं है, इसका मतलब यह है कि राजद ने अभी इन सीटों की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजद का उद्देश्य तो यही है कि वे यहां पहले से लोगों को तैनात कर सके, और उन्होंने 50 ऐसी सीटों का चुनाव कर लिया है जो उनके हिसाब से राजद के पास रहनी चाहिए, राजद के लिए मुफीद। इसका मतलब यह है कि राजद किसी भी कीमत पर इन सीटों को छोड़ेगा नहीं, और हो सकता है कि इसके बीच कांग्रेस को लेके या कांग्रेस और राजद को लेके थोड़ी खटपट भी होगी। तो सवाल है कि कांग्रेस आखिर क्या करेगी? अब जवाब भी सुनिए। अव्वल तो यह होना चाहिए था कि अगर सीट शेयरिंग में देरी हो रही है और इससे नुकसान होता हुआ दिख रहा है, तो जिस तरह राजद ने अपनी कैंडिडेट को अनऑफिशियली कह दिया है, वैसे ही बाकी पार्टियों को भी कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय करने की आजादी दी जानी चाहिए थी। पर ऐसा हुआ कब है और ऐसा होगा भी क्या? यानी कि राजद अपनी मनमानी कर रहा है, यह कहना अभी फिलहाल तो गलत नहीं होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का इस पर क्या रुख रहता है, या क्या वे इन 50 सीटों में से किसी पर अपना दावा करते हैं। अगर वे करेंगे तो मामला उलझेगा, पेच फंसेगा और राजद के साथ विवाद बढ़ेगा। वैसे भी कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव के चुनाव का चेहरा, या यूं कहें कि सीएम फेस के तौर पर उन्हें नहीं स्वीकारा है। कई बार तो उनके बड़े नेताओं ने स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या यूं कहें कि मीडिया ब्रीफिंग में साफ साफ कहा कि सीएम फेस तो जनता तय करेगी। जनता तब तय करती है जब चुनाव होते हैं, चुनाव के नतीजे आ जाते हैं। तो यानी कांग्रेस एक तरफ से यह खेल खेल रही है कि भाई हम तेजस्वी यादव को बतौर सीएम फेस अभी स्वीकार नहीं कर रहे, नतीजे आएंगे उसके बाद तय हो जाएगा। लेकिन बार बार वाम दल ने भी चिताया है कांग्रेस को, और तेजस्वी तो सार्वजनिक मंच से लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस हम ही हैं। इसलिए बार बार इशारा उस तरफ जाता है कि क्या कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन सही सही चल रहा है, और क्या वे चुनाव तक साथ बने रहने की स्थिति में हैं। कुछ भी हो, लेकिन लालू के इस दाव ने सबको सख्ते में डाल दिया है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि अब धीरे धीरे तमाम गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक अपने अपने पत्ते खोल देंगे। अब देखिए कि हो क्या रहा है। नीतीश कुमार ने चुनाव की घोषणा से पहले ही मेट्रो का उद्घाटन कर लिया। वे जानते थे कि चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, और इसलिए नीतीश कुमार लगातार जल्दबाजी में पैसों का ट्रांसफर करना हो, जो बेनिफिशियरी लोग हैं उनको करना हो, तो उन्होंने वो किया, मेट्रो का उद्घाटन कर दिया और तमाम बाकी सारी चीजें की है। और आज यानी कि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया कि अब चुनाव के ये होंगे डेट और इस दिन आएगा नतीजा। यानी कि 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे 2 फेज में, और 14 नवंबर को इस चुनाव का नतीजा आ जाएगा। कहा अभी जा रहा है कि अब बहुत सारी चीजें, या यूं कहें कि बहुत सारी चीजें अब स्पष्ट दिखने लगेंगी। मसलन ये होगा कि अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तुरंत तय हो जाएगा। मसलन ये होगा कि तेजस्वी यादव सीएम के फेस रहेंगे नहीं रहेंगे, इसको लेकर भी क्लैरिटी आ जाएगी। मसला ये होगा कि एनडीए गठबंधन में जो चिराग पासवान, मांझी, ये तमाम लोग आपस में लड़ भिड़ रहे थे, इसको लेकर भी क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई एनडीए की तरफ से कितनी कितनी सीटों पे कौन लड़ रहा है, और इन चीजों को लेकर निर्णय बहुत स्पष्टता के साथ दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अब ऐसा है कि अभी इंडिया गठबंधन केवल 70 या 80% सीटों पर ही पार्टियों की घोषणा करे, और बाकी सीटों पर बाद में भी घोषणा कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब इलेक्शन के डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। जो भी हो,
लेकिन इतना तो तय है कि लालू ने इस बार कांग्रेस को डोमिनेट करने की फिर से कोशिश कर ली है, जैसा कि वे बार बार करते रहे। लेकिन अगर 2 दिनों के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ जाता है, जैसा कि उम्मीद की जा रही है, तो फिर शायद यह मामला भी शांत पड़ जाए। अन्यथा जरूर कांग्रेस और राजद के बीच स्थितियां बिगड़ सकती हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव ने फिर से वाकई डोमिनेट करने की कांग्रेस को कोशिश की है? क्या राजद फिर से एक बार राहुल गांधी या कांग्रेस को क्रॉस कर रहे हैं? जो भी हो, आप जो भी सोचते हो, आप हमें कमेंट कर बताएं। बाकी जिन 50 सीटों का हमने नाम लिया है विधानसभा सीटों का, उन सीटों पर आपको क्या लगता है? क्या वाकई ये 50 की 50 सीटों पर राजद दावा करेगा? अगर करेगा तो कांग्रेस क्या वाकई उन्हीं 70 सीटों पर लड़ेगी जिन सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ती आई है? और फिर क्या स्थितियां होंगी गठबंधन में? ये तमाम बातें जो आप समझते हो, जो आप अपने तरफ से जिसकी विवेचना करते हो, वो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है। रहुआ देखत रही। हमने कुल बहुत कम संसाधन में, बहुत कम लोग में हमने कुल नया प्रयास करतनी जा। सियासी कहानियां नाम की सीरीज है। कोशिश करतनी छोट से छोट, बड़ से बड़ हर सियासी घटनाक्रम पर हमने कुल विवेचना लेकर रहुआ सबके सामने साझा करी। तमाम अपडेट्स रहुआ सबके दी और यही क्रम में हमने कुल लगातार रहुआ सब तक पहुंच बना रहल बानी। परिवार समृद्ध हो रहल बा, बड़ा हो रहल बा। 21,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गिल बा। रहुआ देखत रही, प्रेम देते रही, मोहब्बत लुटावत रही, बाकी प्यार करत रही अपनी चैनल के द फोर्थ पिलर बिहार की। शुक्रिया।